Hello students, in this lecture we are going to discuss law of chemical combination and concept related to volume. तो देखो गैल-ल्यूसेक लॉ ऑफ केमिकल लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि ये जो लॉ है बेसिकली ये क्या एक्सप्लेन करता है या क्या कहना है। तो देखो हम लोग इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि गैसेस कंबाइन इन द सिंपल रेशियो प्रोवाइडेड ऑल द मेजरमेंट्स मस्ट बी डन एट सेम प्रेशर एंड टेम्परेचर। ठीक है, या आप ऐसा भी कह सकते हो कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मोल्स अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो ये दो अलग अलग स्टेटमेंट्स मैंने बोला है। तो सबसे पहले हम लोग ये समझे कि व्हाट इज गैल-ल्यूसेक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लो H2 प्लस O2 कंबाइन करके बनता है 2H2O। तो कभी भी अगर आपने कंडीशन सेम रखा है, मतलब कंडीशन सेम मतलब जिस टेम्परेचर प्रेशर पे H2 है उसी टेम्परेचर प्रेशर पे O2 लिया और उसी टेम्परेचर प्रेशर पे H2O बना, तो हम लोग कहेंगे कि गैस जो है वो एक सिंपल रेशियो में कंबाइन करता है। मतलब जैसे अगर हम यहाँ पे इसको देखें तो इसको बैलेंस कर दे तो इसको 2, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 वॉल्यूम ऑफ H2 कंबाइंस विथ 1 वॉल्यूम ऑफ O2 टू फॉर्म 2 वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो ये हो गया आपका गैल-ल्यूसेक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। मतलब तो हम लोग इसको एक बार डिफाइन भी कर देते हैं कि गैल-ल्यूसेक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो गैसेस कंबाइन इन द सिंपल रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम प्रोवाइडेड ऑल मेजरमेंट शुड बी मेड एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर। गैसेस जो है वो एक फिक्स वॉल्यूम में कंबाइन करेंगे। ध्यान ये रखना है कि वो एक कांस्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर पे होना चाहिए, मतलब सबके प्रेशर और टेम्परेचर क्या होने चाहिए, आइडेंटिकल होने चाहिए। दिस इज डिफाइंड एज गैल-ल्यूसेक लॉ। जैसे मान लो अगर हम लोग एक और एग्जांपल की बात करें, यहाँ पे HCl बनता है ना, तो H2 प्लस Cl2 गिव्स HCl। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 1 वॉल्यूम ऑफ H2 कंबाइन विथ 1 वॉल्यूम ऑफ Cl2 टू फॉर्म 2 वॉल्यूम ऑफ HCl। तो देखो गैसेस क्या सिंपल रेशियो में कंबाइन कर रहे हैं। ठीक है, अब इसी से थोड़ा रिलेटेड, मतलब गैसेस से ही रिलेटेड, वॉल्यूम से रिलेटेड नेक्स्ट लॉ है जिसको हम लोग बोलेंगे एवोगाड्रो हाइपोथेसिस। एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस। एवोगाड्रो हाइपोथेसिस एंड इट डिफाइंड फॉर गैसेस। किसके लिए डिफाइंड है, गैसेस के लिए डिफाइंड है। ठीक है, तो देखो इसको कैसे डिफाइन करेंगे, इसको डिफाइन करेंगे हम लोग इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मोल्स अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर। मतलब मान लीजिए आपने दो अलग अलग गैसेस लिए, लेकिन दोनों के मोल्स बराबर हैं और दोनों का कंडीशन भी बराबर है। कंडीशन मतलब जिस प्रेशर टेम्परेचर पे आपने एक गैस को लिया उसी प्रेशर टेम्परेचर पे दूसरे गैस को भी लिया, तो हम कहेंगे कि दोनों के मोल्स भी आपस में बराबर होंगे। कैसे, देखो मतलब जैसे मान लो एग्जांपल, ये आपने एक कंटेनर लिया, ये दूसरा कंटेनर है। ठीक है, इसमें है ना, अब दोनों कंटेनर में हमने क्या किया, गैस ले लिया। मान लो इसका वॉल्यूम V1, इसका भी वॉल्यूम V1। ठीक है, इसका प्रेशर P1, इसका भी प्रेशर P1, इसका टेम्परेचर T1, इसका भी टेम्परेचर T1। तो दोनों के मोल्स भी बराबर होंगे, N1 और N2 आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, इसका रिवर्स भी कह सकते हो कि अगर दोनों का मोल्स बराबर लिए होते तो दोनों का वॉल्यूम भी बराबर आता। ध्यान आपको क्या रखना है, ये अलग नहीं होना चाहिए। अगर आपने T1 की जगह T2 कर दिया तो ये फिर फॉलो नहीं होगा। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना है हम लोगों को। अब एक टर्म आएगा STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, और बहुत जगह पे आप देखोगे NTP भी लिखते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। जब तक कि कुछ मेंशन नहीं है तब तक हम लोग STP और NTP कह सकते हैं, मतलब दोनों सेम है। लेकिन अगर NTP का कंडीशन कुछ और दिया है तो वही फॉलो करना है। ठीक है,
बट अनलेस अंटिल मेंशन एनटीपी और एसटीपी को हम लोग क्या मानेंगे, सेम मानेंगे, है ना। तो अब ये एसटीपी से कैसे रिलेट करेंगे हम लोग उसको समझो। एसटीपी मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, जिसमें हम लोग टेम्परेचर लेते हैं 273 केल्विन और प्रेशर लेते हैं 1 atm, एज्यूम करते हैं, ठीक है। टेम्परेचर 273 होता है और प्रेशर कितना होता है 1 atm। तो अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रो हाइपोथेसिस बोला गया 1 मोल ऑफ एनी गैस एट एसटीपी और एनटीपी, 1 मोल ऑफ एनी गैस एट एसटीपी और एनटीपी इक्वल टू 22.4 लीटर ऑफ दैट गैस, मतलब अगर आप कोई भी गैस का 1 मोल ले रहे हो एसटीपी या एनटीपी पे, तो उस गैस का वॉल्यूम क्या आएगा 22.4 लीटर। ध्यान रहे, अगर ये एसटीपी नहीं है, एसटीपी और एनटीपी तब लिख रहे हैं जब हम दोनों को सेम मान रहे हैं, ठीक है ना। आप एक इक्वेशन पढ़ोगे आगे, पीवी इक्वल टू एनआरटी, वहीं से ये कैलकुलेटेड है। पी आपने 1 atm रखा, टी आप 273 रख रहे हो, वी हम फाइंड करेंगे, मोल हमने 1 रखा है, आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है, इसका एक वैल्यू है, वो रख के ये कैलकुलेटेड है, ठीक है। मतलब आप कोई भी गैस ले लो, 1 मोल ऑफ O2 तो 22.4 लीटर, 1 मोल ऑफ O2 एट एसटीपी, ध्यान एसटीपी लिखना जरूरी है, 22.4 लीटर। 1 मोल ऑफ CO2 ले लो 22.4, 1 मोल ऑफ N2 ले लो। उसी तरह अगर हम बोले हाफ मोल ऑफ Cl2 गैस एट एसटीपी, तो हाफ मोल का क्या हो जाएगा 11.2 लीटर हो जाएगा। मतलब अब एक की लाइन हम लोग को मिल गया कि मोल और वॉल्यूम भी आपस में रिलेटेड हो सकता है। और कैसे रिलेटेड है कोई भी गैस के 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है 22.4 लीटर। मतलब वॉल्यूम और मोल को अब हम लोग यहां से रिलेट कर देंगे। वॉल्यूम और मोल को कैसे रिलेट करेंगे, वॉल्यूम एट एसटीपी इक्वल टू मोल इंटू 22.4 लीटर। वॉल्यूम दिया है एसटीपी पे, वहां से आप क्या कर दो मोल इंटू 22.4 लीटर कर दो, या आपको मोल चाहिए तो वॉल्यूम एट एसटीपी डिवाइड बाय 22.4 कर दो। तो ये कंसेप्ट है जिसमें हम लोग अब वॉल्यूम और मोल को रिलेट कर रहे हैं। और अगर वॉल्यूम और मोल को रिलेट करें तो यहाँ से हम लोग फिर मॉलिक्यूल, एटम्स, ये सब चीज़ों को यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो वो ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, एसटीपी लिखा ही होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे इस पे क्वेश्चन देख लें हम लोग, कैलकुलेट द वॉल्यूम एट एसटीपी ऑफ 80 ग्राम ऑक्सीजन, 80 ग्राम ऑक्सीजन। सेकेंड है 2.2 मिलीग्राम ऑफ CO2 और थर्ड है 640 kg ऑफ SO2। अब देखो इसमें ध्यान रखना है, अब यहाँ ऑक्सीजन लिखा है तो बहुत लोग क्या कंफ्यूज हो जाएगा, 16 से डिवाइड करेंगे, लेकिन ये तो डिफाइंड गैसेस के लिए है ना, तो अब उसको 16 से डिवाइड नहीं करेंगे। तो सबसे पहले आप मोल ऑफ O2 निकालेंगे, O2 गैस ऑक्सीजन, तो यानी आप क्या करोगे उसको 18 डिवाइड बाय 32 करोगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपका 2.5। तो यहाँ से वॉल्यूम निकाल दो एसटीपी पे, 2.5 इंटू 22.4 लीटर, ठीक है। सेकंड 2.2 मिलीग्राम ऑफ CO2, तो फिर मोल निकाल दो पहले, 2.2 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय मोलिकुलर मास कितना है 44, और इसको फिर मल्टीप्लाई कर दोगे 22.4 लीटर से। इसी तरह थर्ड क्वेश्चन देखो, पहले मोल निकाल दो, 640 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय 64, इसको मल्टीप्लाई कर दो 22.4 से। देखो तो क्या कंसेप्ट लगाया हमने, मास से क्या निकाला हमने पहले मोल्स, और फिर मोल से क्या किया हम लोग, मोल से निकाल लिए वॉल्यूम। कैसे,
इसको 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई करके। रिवर्स भी आ सकता है, हम कहीं पे वॉल्यूम दे दे आपको, वॉल्यूम दे के आपसे फिर नंबर ऑफ एटम्स पूछ लें। तो अगर वॉल्यूम दे के नंबर ऑफ एटम पूछे हैं तो सबसे पहले क्या करना होगा, वॉल्यूम से मोल निकालना होगा, मोल से क्या निकालना होगा, मॉलिक्यूल, और फिर मॉलिक्यूल से क्या निकालना होगा, नंबर ऑफ एटम्स। जैसे एक क्वेश्चन और इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे, ये मैंने क्वेश्चन नंबर C30 डिस्कस किया था, ठीक है, C30। अभी जैसे क्वेश्चन है C31, C30 हो गया, C31 देखते हैं हम लोग। तो C31 में बोला गया है कैलकुलेट नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन CO2 गैस, कैलकुलेट नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन CO2 गैस, है ना, इन CO2 गैस विच ऑक्यूपाइज 112 लीटर एट STP, 112 लीटर एट STP। मतलब आप बताइए कि CO2 में ऑक्सीजन के कितने एटम होंगे जो STP पे 112 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, ठीक है। मतलब आपको एक वॉल्यूम दिया गया है CO2 का STP पे 112 लीटर, तो उसमें ऑक्सीजन एटम पूछा। तो सबसे पहले हम निकाल लेंगे मोल ऑफ CO2। मोल ऑफ CO2 कैसे आ जाएगा, 112 डिवाइड बाई 22.4, मतलब वॉल्यूम डिवाइड बाई 22.4, तो कितना मोल आ गया, 5 मोल। मोल से क्या निकाल दो, मॉलिक्यूल, कितना आ जाएगा 5Na, और फिर यहां से क्या निकाल दो, एटम, 5Na इंटू एटम किसका पूछा है, ऑक्सीजन का, तो आप 2 से ही मल्टीप्लाई करोगे, तो आंसर होगा कितना, 10Na। आंसर कितना आ जाएगा, 10Na, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर C31, देख लो, है ना। आपसे पूछा था 112 लीटर आपने CO2 लिया STP पे, तो कितने ऑक्सीजन एटम होंगे। तो पहले आपने मोल निकाला CO2 का, मोल से मॉलिक्यूल निकाला, और फिर मॉलिक्यूल से नंबर ऑफ एटम्स। इसके बाद C32 में बोला गया है आपको वेट ऑफ SO2 गिवन है 162 ग्राम, ठीक है, 162 ग्राम। और इसमें बोला है 1.2 इंटू 10 टू द पावर 24 मॉलिक्यूल्स ऑफ SO2 आर रिमूव्ड, ठीक है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग SO2 एट STP, ठीक है ना, ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले अब इस क्वेश्चन का अप्रोच समझो। आपको क्या करना है, आपको एक मास गिवन है, इस मास से सबसे पहले आप मोल निकाल दोगे। मोल कैसे निकाल दोगे, गिवन मास अपॉन SO2 का मोलर मास 64, ठीक है। इसके बाद ये जो मोल आ गया, इसको इससे आप मॉलिक्यूल निकाल दोगे, 162 बाई 64 Na, ओके। लेकिन आपको निकालना क्या है लास्ट में, वॉल्यूम एट STP। तो एक काम करेंगे, इसको मोल के फॉर्म में ही छोड़ दो, आप इस मॉलिक्यूल से भी मोल निकाल दो, N रिमूव्ड 1.2 इंटू 10 टू द पावर 24 डिवाइड बाय 6 इंटू 10 टू द पावर 23। तो यहां से आपको मोल मिल गया, N गिवन कितना मोल हमने लिया था, और यहां से मोल रिमूव्ड आ गया। फिर आप निकाल दो N रिमेन्ड, तो N रिमेन्ड कितना हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई कर दो, ये कितना हो जाएगा 6.2 टाइम्स, ऊपर 10 बचा मतलब 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 162 अपॉन 64 माइनस 2, तो ये हो जाएगा आपका 128 बाई 64, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हो 162 अपॉन 64, इसको और सिंप्लीफाई कर देते हैं 162, तो ये हो जाएगा आपका 81 बाई 32, 81 बाई 32, तो 81 बाई 32, तो इसको -2 है, तो इसको आप लिख सकते हो 81 बाई 32 माइनस 64 बाई 32, देखो, ठीक है। तो ये हो गया आपका
17/32। ये क्या आ गया, जो मोल बचा, रिमेन्ड, और आपसे यही पूछा है क्वेश्चन में कि रिमेनिंग वाले का वॉल्यूम एसटीपी बताओ। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ गैस रिमेन एट एसटीपी, तो क्या हो जाएगा, मोल रिमेन इंटू 22.4, तो 17/32 इंटू 22.4, इससे आंसर आ जाएगा आपको, देख लो। इस तरीके से आप यहाँ से भी आंसर फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो इस लेक्चर में हम लोग वॉल्यूम रिलेटेड सारे कंसेप्ट देखे हैं। इन द नेक्स्ट लेक्चर हम लोग लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में डिस्कस करेंगे और परसेंटेज कैलकुलेशन सीखेंगे। ओके, थैंक यू।